मतलब अपनी बात को भी अपना कह करके नहीं कह रहे, और दूसरे लोग तो ऐसा कहते हैं। परे का सीधे सीधे अर्थ तो ये है ना कि दूसरे ऐसा कहते हैं, ठीक है। और उसमें प्रमाण ये है कि कहीं पे जैसे सभा इत्यादि होती कुछ होती है, कई बार व्यक्ति की ऐसी स्थिति होती है उसको कुछ बोलना होती है ना, बात अपना नाम लेकर के नहीं बताता कि ऐसे कहते हैं, ऐसा होता है, ऐसे ये सब लोग ऐसा कहते हैं, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं ना। तो पूर्व जो एक तरह से अध्ययन परंपरा, स्वाध्याय परंपरा चली आ रही है इन ग्रंथों की, तो आचार्य लोग ऐसा बताते हैं कि परे कह करके जहाँ कोई बात कहते हैं नागोजी, तो वो अपनी बात, उनकी अपनी बात होती है, उनका अपना मंतव्य होता है। परे तत्र वाचकत्वमेव इच्छन्ति। और जो आचार्य हैं वो तो यहाँ पर क्या चाहते हैं, केवल वाचकत्व पक्ष चाहते हैं कि सारे के सारे निपात वाचक होते हैं, ठीक। परे तत्र वाचकत्वमेव। अब अत्र का अर्थ यहाँ पर जो है वो केवल इसी अथ शब्द के लिए भी हो सकता है, क्योंकि देखिए उपसर्ग अतिरिक्त दोनों हो सकते हैं ना। भाष्यकार का मत उद्धृत पहले कर चुके हैं। प्रदीपकार ने कहा था द्योतक है, सारे द्योतक हैं, केवल द्योतक होते हैं निपात, तो उनके मत में तो ये जो अथ शब्द यहाँ आया है अथ शब्दानुशासन में, ये भी द्योतक ही है, ठीक है। भाष्यकार का मत दिखाया कि उपसर्ग व्यतिरिक्त निपात द्योतक वाचक दोनों हो सकते हैं, उपसर्ग केवल द्योतक होते हैं। तो अथ शब्दानुशासनम का अथ शब्द तो उपसर्ग नहीं है ना, ये तो उपसर्ग अतिरिक्त निपात है, ठीक है। तो इसके संदर्भ में अथ, इस अथ शब्द के संदर्भ में भाष्यकार के अनुसार दोनों पक्ष बने हुए हैं कि ये द्योतक भी हो सकता है या वाचक भी हो सकता है, लेकिन प्रदीप ने तो द्योतक दिखाया है। अब ये अपना मत कह रहे हैं कि हम तो उन दोनों में से, जो भाष्यकार ने संभावनाएं दिखाई हैं दोनों, कि दोनों हो सकते हैं अथ शब्द के संदर्भ में, वाचक पक्ष भी और द्योतक पक्ष भी, तो उसमें से कह रहे हैं कि प्रदीपकार की जो चॉइस है एक तरह से, वो उन्होंने कहा कि द्योतक है, लेकिन हम तो इसको वाचक ही मानते। केवल यहाँ के लिए भी हो सकता है, सबके लिए नहीं कह रहे, क्योंकि सबके लिए तो भाष्य की बात को प्रमाण मान लिया इन्होंने, ठीक है। क्योंकि अगर अब भाष्य की बात को अलग बता के अपना मत अलग करे तो भाष्य से विरुद्ध जाएंगे तो गड़बड़ बात हो जाएगी। तो इसलिए कहना चाहिए कि केवल इसी अथ शब्द के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि भाष्य के प्रमाण के अनुसार भी अथ शब्दानुशासनम का जो अथ शब्द है उसके बारे में दो संभावनाएं शेष रह गई ना अभी भी, कि वो द्योतक माना जाए कि वाचक माना जाए। तो ये अपना मत स्पष्ट कर रहे हैं कि अथ शब्दानुशासनम वाला जो अथ शब्द है वो वाचक है। परे तत्र वाचकत्वमेव इच्छन्ति अधिकृतमिति च तदर्थम वदन्ति। और वाचक है तो उसका अर्थ क्या है, अथ का अर्थ कह रहे हैं कि अथ शब्द वाचक है तो उसका कुछ वाच्यार्थ होना चाहिए, तो उसका वाच्यार्थ है अधिकृतम, ठीक है। अथ का अर्थ अधिकार कह लीजिए या अधिकृतम कह लीजिए, एक ही बात है ना, क्योंकि अधिकार हमें भी घय प्रत्यय भाव में ही है और अधिकृतम में भी जो है वो भाव में ही है। बस अंतर इतना है कि प्रदीपकार उसको द्योत्य अर्थ मान रहे थे, ये इसको वाच्य अर्थ मान रहे हैं, ठीक है। वाचक और द्योतक में अंतर पता है कि नहीं? लौकिक उदाहरण देकर के कई बार तो आपको समझाया है कि भाई वस्तुएं किसी कक्ष में पहले से अंधकार युक्त कक्ष में रखी हैं, टॉर्च हम लेके आ जाते हैं, तो टॉर्च जो है वो केवल द्योतक है, उस अर्थ को निर्माण करने वाला नहीं है ना। घड़ा आदि जो भी वहां रखे हैं उसको बना थोड़े रहा है, टॉर्च केवल प्रकाशित कर रहा है। ऐसे ही जब हम शब्दों के संदर्भ में कहते हैं कि ये शब्द द्योतक है, तो इसका मतलब वो अर्थ को स्वयं नहीं कह रहा है, उस शब्द के होने से वो अर्थ है ऐसा नहीं, अर्थ पहले से था, शब्द ने आकर के केवल उसको प्रकाशित कर दिया। और जब हम कहते हैं कि कोई शब्द किसी अर्थ का वाचक है, तो इसका मतलब वहां पहले से अर्थ नहीं था, उस शब्द के होने से वो अर्थ आया, ठीक है। ये दोनों में अंतर है ना। तो यद्यपि एक ही अर्थ है, अधिकार रूप अर्थ ही है, लेकिन वो वाच्य रूप अर्थ है या वो द्योत्य अर्थ है, ये दोनों पक्ष अलग हो जाते। तो प्रदीप का पक्ष हो गया, क्योंकि इसमें तो कुछ झंझट कर नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो भाष्यकार ने बता दिया कि अथ का अर्थ अधिकार है,
तो अधिकार से इधर उधर तो हिल नहीं सकते, नहीं तो भाष्य से विरुद्ध चले जाएंगे। तो अधिकार अर्थ ही है दोनों पक्षों में, लेकिन बस इतनी चर्चा अब हो रही है कि वो वाच्य अथ शब्द का वाच्य रूप अर्थ अधिकार है कि द्योत्य रूप अर्थ अधिकार है। तो यहाँ दोनों के मत अलग हो गए। प्रदीप कार ने माना द्योत्य रूप अर्थ अधिकार है और नागोजी मान रहे हैं कि अथ शब्द का वाच्य, अथ शब्द का वाच्य अर्थ अधिकार है, ऐसा मान रहे। परे तत्र वाचकत्वमेव इच्छन्ति अधिकृतमिति च तदर्थं वदन्ति। भाष्ये प्रयुज्यते इत्यनेन वर्तमान निर्देशेन सर्वलोक सिद्धम अस्य अधिकारार्थत्वं न तु वृद्ध्यादिवत् पारिभाषिकमिति ध्वनितम्। भाष्ये प्रयुज्यते अधिकारार्थः प्रयुज्यते, ऐसे है ना व्याख्यान की प्रथम पंक्ति में, अथ इत्ययं शब्दः अधिकारार्थः प्रयुज्यते, तो अधिकारार्थः प्रयुज्यते। भाष्ये प्रयुज्यते इत्यनेन वर्तमान निर्देशेन, भाष्य में प्रयुज्यते, ये जो वर्तमान निर्देश किया है, लट लकार हो रहा है, वर्तमान लट है ना, प्रयुज्यते इस क्रियापद में कर्म का प्रयोग है, यद्यपि ये भी प्रयुज्यते, कर्मणि यक सुनाई पड़ रहा है ना, तो लेकिन वर्तमान कालिक निर्देश है। तो भाष्य प्रयुज्यते इत्यनेन वर्तमान निर्देशेन सर्वलोक सिद्धम अस्याधिकारार्थत्वम, ये दिखा रहे हैं वर्तमान निर्देश के द्वारा कि सर्वलोक सिद्ध है इसका अधिकारार्थ, ठीक है। न तो वृद्ध्यादिवत् पारिभाषिकमिति ध्वनितम, जैसे वृद्धि को तो परिभाषित किया इसी शास्त्र के लिए, वृद्धिरादैच अलग से कहा है ना, इस शास्त्र के लिए परिभाषित किया है, ठीक है। तो उसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि वृद्धि आयौ इति इत्यस्मिन् अर्थे वृद्धि शब्दः प्रयुज्यते, क्योंकि वो सर्वलोक सिद्ध नहीं है ना, लोक में पहले से वैसा प्रयोग नहीं हो रहा। लेकिन ये तो यूं दिखा रहे हैं कि अथ शब्द अधिकार अर्थ वाला प्रयोग किया जा रहा है। इससे क्या भी पता चलता है कि अधिकार अर्थ वाला है पहले से ही, मतलब सारी लोक भाषा में अधिकार अर्थ वाला अथ शब्द है ही, प्रसिद्ध अथ शब्द है, उसी का हम अपने शास्त्र में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा दिखा रहे हैं यहाँ पर। भाष्ये प्रयुज्यते इत्यनेन वर्तमान निर्देशेन सर्वलोक सिद्धमस्य अधिकारार्थत्वम्, भाष्य में जो प्रयुज्यते पद प्रयोग हुआ है, इसमें जो वर्तमान कालिक लट लकार का निर्देश कर रहे हैं, लट लकार के माध्यम से निर्देश कर रहे हैं, उससे ये सिद्ध होता है, ये बताना चाहते हैं आचार्य कि सर्वलोक सिद्ध है इस अथ शब्द का अधिकारार्थत्व, न तो वृद्ध्यादिवत् पारिभाषिकम, वृद्ध्यादि के समान पारिभाषिक नहीं है, ठीक है। आचार्य के द्वारा संबंध नहीं बनाया जा रहा यहाँ पे, अथ शब्द का और अधिकार अर्थ का पहले से ही संबंध है, उसका केवल प्रयोग कर रहे हैं, प्रयुज्यते। भवती ऐसा नहीं कहा ना, वहां वृद्धिरादेश में तो आप क्या कहते हो, आयौ इति वृद्धिर्भवति, ये संबंध नहीं करना पड़ रहा, प्रयुज्यते कह रहे हैं, ठीक है ना। तो माने पहले से है, ये केवल प्रयोग कर रहे हैं। ननु विवरणे अधिकृतम इत्यधिकम वाचक पदाभावाद् द्योतकानुपपत्तिश्च इत्यताः अनेकेति। अब कोई कहे कि ननु विवरणे, कि अरे भाई जो विवरण में आपने जो है अधिकृतम, ये अधिक पढ़ दिया है, विवरण में माने भाष्य में ही, भाष्य की एक मतलब अथ शब्दानुशासनम का व्याख्यान है 2 पंक्तियों में, वहां पे दूसरी पंक्ति देखिए, शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, ऐसे लिखा है ना, अधिकृतम वेदितव्यम। तो इसके लिए कोई कहे कि ननु विवरणे अधिकृतम इत्यधिकम, विवरण ग्रंथ में अथ शब्दानुशासन का ही जो विवरण ग्रंथ है, व्याख्यान भाष्य है, उसमें अधिकृतम ये अधिक पढ़ दिया, ठीक है। वाचक पदाभावात्, वाचक पद का अभाव होने से, द्योत का अनुपपत्तिश्च, वाचक पद का अभाव होने से, और द्योतकता अनुपपत्तिश्च, द्योतकता की अनुपपत्ति,
इत्यधिकं वाचक पदाभावात् द्योतकतानुपपत्तिश्च। अधिकृतम ये अधिक पढ़ दिया है वाचक पद का अभाव होने से और द्योतकता की भी अनुपपत्ति। ये दो दोष दिए जा रहे हैं जिज्ञासु के द्वारा। जिज्ञासु कहाँ दोष दिखा रहा है? शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। इस पंक्ति में दोष दिखा रहा है कि ये जो विवरण पंक्ति है इसमें अधिकृतम ये अधिक है। हेतु क्या दे रहा है? वाचक पद का अभाव होने से। अधिकृतम ये अधिक है वाचक पद का अभाव होने से। और दूसरा कह रहे हैं द्योतकता अनुपपत्तिश्च। और आप ऐसा कहो कि ये द्योतक अर्थ द्योत्य अर्थ है तो द्योतकता की भी अनुपपत्ति हो रही है। द्योतकता की अनुपपत्ति क्यों हो रही है? क्योंकि कोई द्योत्य अर्थ होना चाहिए तब जो पद प्रयोग किया जाएगा उसकी द्योतकता बनेगी। भाई टॉर्च द्योत्य तभी होगी ना जब वहां कोई वस्तु होगी देखने लायक, उसके द्वारा कोई द्योत्य अर्थ हो तब तो द्योतकता बने। ये प्रदीप के अनुसार दिखा रहे हैं दोष कि हमें जिज्ञासु कह रहा है कि हमें भाष्य की जो पंक्ति है शब्दानुशासनम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, इस पंक्ति में हमें ये दोष दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ अधिकृतम पद अधिक पढ़ दिया। कैसे? तो कहते हैं वाचक पदाभावात्। इसका कोई वाचक पद अधिकृत एक अर्थ है, अधिकृतम ये एक अर्थ है ना, अधिकार कह लो या अधिकृतम कह लो, ये एक अर्थ है, ये किसी शब्द का अर्थ है। तो कोई शब्द माने अगर आप इसको वाच्यार्थ मानोगे तो कोई वाचक पद तो है नहीं, क्योंकि प्रदीप के अनुसार अथ शब्द क्या है? द्योतक है। तो कोई वाचक पद तो है नहीं, तो अधिकृतम को आप वाच्यार्थ तो मान नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि अधिकृतम तो अधिक पढ़ दिया। हेतु क्या दिया? वाचक पद का अभाव होने से, वाचक पद का अभाव होने से। और दूसरा यदि आप कहो कि ये तो द्योत्य अर्थ है, अधिकार या अधिकृतम ये तो द्योत्य अर्थ है इसलिए हमने पढ़ा है, अधिक कहाँ से हो गया? तो कह रहे हैं कि ये द्योत्य अर्थ भी इसको कह नहीं सकते आप। क्यों नहीं कह सकते? कि कोई द्योतक पद तो है नहीं। ठीक है, लेकिन प्रदीप ने तो द्योतक माना है अथ शब्द को। तो वो जिज्ञासु किस हेतु से कह रहा है कि कोई द्योतक नहीं, ये अथ शब्द द्योतक नहीं हो सकता? तो कह रहे हैं कि कोई प्रकाशन करने योग्य, कोई द्योत्यत्व के योग्य अर्थ तो वहां है ही नहीं, इसको द्योतक कैसे मानोगे? ठीक है, प्रदीप जो है जो द्योतक वाचक ऐसे बोल रहे हैं द्योतक है, उसका अर्थ तो अधिकार है। तो ये फिर तो ठीक बात है, ये सिद्धांतता हो गया ऐसे। ठीक है, लेकिन मैंने जो अभी आपको उदाहरण दिया वो ध्यान दीजिए कि कोई द्योत्य अर्थ होता है पहले, तब उसका द्योतक माना जा सकता है। और जिज्ञासु कह यही रहा है कि हमें यहाँ कोई द्योत्य अर्थ प्रतीत नहीं हो रहा, तो अथ शब्द की द्योतकता भी कैसे मानोगे आप? ये तो जिज्ञासु की ओर से है प्रश्न। वो जो है वस्तु स्थिति का कोई अंश नहीं देख पा रहा होता जिज्ञासु, तभी तो प्रश्न बनता है। सब कुछ ठीक ठीक देख ले तो प्रश्न कैसे बनेगा? हाँ, तो उसको क्या दिखना छूट गया है वो उसके उत्तर में बताएंगे। देखिए, ननु विवरणे अधिकृतम इत्यधिकम वाचक पदाभावात्। इतना कह देने के बाद कोई झटीती कहे कि हम तो जो है वो इसको वाच्य अर्थ मान ही नहीं रहे, हम तो द्योत्य अर्थ मान रहे हैं, तो फिर उसके लिए आक्षेप कर रहा है जिज्ञासु। द्योतकता अनुपपत्तिश्च, अथ शब्द की द्योतकता भी उपपन्न नहीं होगी, सिद्ध नहीं होगी। जब जिज्ञासु ऐसी स्थिति में दोनों तरफ से बांध रहा है समाधातक को, तो उसका उत्तर दे रहे हैं अब आगे समाधाता इत्यताः अनेकेति, कि नहीं देखो यहाँ द्योतकता है। कैसे द्योतकता हो जाएगी? तो कहते हैं उच्यते श्रूयते क्रियते इति। ये दिखाया था ना प्रदीपकार ने, देखिए पीछे जा करके। अनेक क्रिया विषयस्यापि शब्दानुशासनस्य आरभ्यमाणता अथ शब्द सन्निधाने प्रतीयते। शब्दानुशासनम, इतना कहने से अनेक क्रिया जुड़ सकती थी उसके साथ। क्या क्या क्रियाएं उसको उदाहरण के रूप में दिखाया है उद्योतकार ने कि श्रूयते, शब्दानुशासनम श्रूयते, शब्दानुशासनम उच्यते, शब्दानुशासनम क्रियते इत्यादि अनेक क्रियाएं संभव थी। अब
अनेक क्रिया संभव थी, लेकिन अथ शब्द के सानिध्य से आरभ्यमानता प्रतीत हो गई, अन्य अर्थ छूट गए, केवल आरभ्यमानता प्रतीत हो गई। उसको देखिए आगे लिख रहे हैं उद्योतकार की, एतावता एव द्योतकत्वमिति भावः। इतना होने से ही, जो कह रहे हो ना आप कि अनेक क्रियाएं संभव थी शब्दानुशासन के साथ, जिनका अध्याहार हो सकता था, संबंध हो सकता था, ऐसी अनेक क्रियाएं संभव थी, लेकिन अथ शब्द से क्या प्रतीत हो गई? आरभ्यमानता प्रतीत हो गई। तो ये जो बोल रहे हो कि आरभ्यमानता प्रतीत हो गई, इतने मात्र से ही तो अथ शब्द का द्योतकत्व हो गया। आरभ्यमानता प्रतीत हो गई माने आरभ्यमानता द्योतित हो गई। बहुत सारे अर्थ थे, वहां आकर के अथ शब्द ने एक अर्थ को प्रकाशित कर दिया उनमें से, तो उसके कारण से अथ शब्द की क्या हो गई? द्योतकता हो गई। तो आप जो कह रहे थे कि अथ शब्द की द्योतकता नहीं है, ठीक है, जैसे बहुत सारी वस्तुएं अंधेरे में रखी हैं और टॉर्च ने जो है वो एक जगह फोकस होकर के एक वस्तु को प्रकाशित कर दिया, तो उसके संदर्भ में, उस वस्तु के संदर्भ में टॉर्च की क्या हो जाती है? द्योतकता हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर अथ शब्दानुशासन के साथ बहुत सारी क्रियाओं का संबंध होना शक्य था, लेकिन अथ शब्द ने आकर के उनमें से एक क्रिया को निर्धारित कर दिया, एक क्रिया की को प्रतीत करा दिया। तो ये जो एक क्रिया को प्रतीत कराया जाना है अथ शब्द के द्वारा, यही अथ शब्द की द्योतकता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते द्योतकता अनुपपत्तिश्च कि यहाँ कोई द्योत्यर्थ तो है ही नहीं, सीधे सीधे भले ही नहीं है। अथ शब्दानुशासनम इस वाक्य में सीधे सीधे द्योत्यर्थ नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन शब्दानुशासन के साथ अनेक क्रियाओं का संबंध होना शक्य था, ठीक है। सीधे सीधे द्योत्यर्थ नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन अध्याहार हो सकता था ना अर्थ, तो उन्हीं में से एक अर्थ का निश्चय अथ शब्द ने करा दिया। तो इसलिए द्योत्यर्थ भी है, और द्योत्यर्थ है तो अथ शब्द की द्योतकता भी है, ऐसा उद्योतकार ने स्पष्ट किया। ये देखिए, ये जो इसी कॉलम में बात हुई है परित्वत्र से लेकर के परित्वत्र वाचकत्वमेव इच्छन्ति अधिकृतमिति च तदर्थं वदन्ति भाष्ये प्रयुज्यते इत्यनेन वर्तमान निर्देशेन सर्वलोक सिद्धमस्य अधिकारार्थत्वं न तु विद्यादिवत् पारिभाषिकमिति ध्वनितम। यहाँ तक एक बात पूरी कह दी और इसमें कोई हेतु विशेष दिया नहीं है, बस परेतु वाचकत्वम इच्छन्ति। कुछ आचार्य तो इस अथ शब्द का वाचकत्व चाहते हैं, ठीक है, और ये लोक सिद्ध अर्थ है, अधिकार अर्थ यहाँ पर, तो इसमें कोई विशेष हेतु नहीं दिया कि बस ये तो लोक सिद्ध अर्थ है और वाचकत्व भी कुछ लोग चाहते हैं, उस पक्ष में दोष कुछ नहीं है। फिर उसके बाद ये नई बात शुरू हो गई। जिज्ञासु प्रश्न कर सकता है कि यहाँ तो अधिकृत ये पद अधिक पढ़ दिया आपने। जो उद्योतकार कह रहे हैं कि अथ शब्द द्योतक है और अधिकार उसका द्योत्यार्थ है, ठीक है, या जो भाष्यकार का मत है कि उपसर्ग अतिरिक्त निपात दोनों हो सकते हैं, और उनमें से हम जिसको मान रहे हैं कि अथ शब्द तो वाचक है। अब जिज्ञासु उन दोनों पे आक्षेप कर रहा है कि मुझे तो ये अधिकृत पद ही, जो अधिकृत पद पढ़ा हुआ है वही ज्यादा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो ना अथ शब्द की वाचकता समझ में आ रही और ना ही द्योतकता समझ में आ रही। ऐसे जब जिज्ञासु ने प्रश्न किया तो नागोजी भट्ट ने कैसे जो है वो प्रदीपकार के अनुसार कैसे द्योतकता है इसको दिखाया यहाँ पर, कि सीधे सीधे द्योत्यर्थ तो नहीं पढ़ा हुआ है भले ही, लेकिन फिर भी यहाँ पे द्योत्यर्थ है ही, क्योंकि ये दिखाया है अनेक क्रिया विषय संबंध शक्य था, संभव था, तो उनमें से एक को इन्होंने रखा अथ शब्द के कारण से, तो इसका मतलब द्योत्यर्थ है ही वहां पर। चलिए आगे देखिए, ननुभाव साधनस्य अनुशासन पदस्य शास्त्र पदेन सामानाधिकरण्यम अनुपपन्नमताः व्याकरणस्य चेति। यहाँ पे पीछे देखिए प्रदीपकार की पंक्ति है, व्याकरणस्य चेदम अन्वर्थम नाम शब्दानुशासनम इति, है ना, व्याकरण की ये अन्वर्थ संज्ञा है शब्दानुशासन। तो इसके बारे में शब्दानुशासन, इस पद में जो है वो लिडंत पद, चूंकि भाव साधन वाले ज्यादा प्रयुक्त होते हैं, तो सामान्य व्यक्ति की दृष्टि सबसे पहले जैसे ही कोई, जैसे अनुशासन शब्द सुना तो अनुशासन क्रिया पर ध्यान जाता है, भाव साधन शब्द पर ध्यान जाता है ना।
भाव साधन मतलब भाव अर्थ में जहाँ लिट प्रत्यय लेकर के आए, जैसे करणम, तो करणम से ध्यान हमारा, करणम माने क्रिया, पठनम पढ़ना क्रिया, ऐसे ध्यान जाता है ना। पठनम का अर्थ पढ़ा जाता है जिस साधन से, उस पे नहीं जाएगा हमारा ध्यान, जबकि हो तो वो अर्थ भी सकता है। अगर करण में लिट प्रत्यय हुआ है तो पठनम माने जिसके द्वारा, जिस साधन के द्वारा पठन किया जाए वो हो जाएगा। पर हमारा ध्यान ज्यादातर जो है वो सबसे पहले भाव अर्थ पे जाता है लिट प्रत्यय के। तो उसी दृष्टि से जिज्ञासु शंका कर रहा है कि अनुशासन शब्द पढ़ रहे हो ना, तो अनुशासन का अर्थ जो है वो सीधे सीधे अनुशासन क्रिया, इस पे ध्यान जाता है। ननु भाव साधनस्य अनुशासन पदस्य, तो इसलिए जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है कि भाव साधन अनुशासन शब्द लोगे अगर, तो उसका तो शास्त्र इस पद से, शास्त्र इस पद से समानाधिकरण ही नहीं हो सकेगा। तो फिर भाष्यकार कैसे कह रहे हैं, शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। भाष्यकार की पंक्ति में तो किसका समानाधिकरण कर दिया है, शब्दानुशासनम का और शास्त्रम का समानाधिकरण कर दिया। शब्दानुशासनम बराबर शास्त्रम, ऐसा किया है ना भाष्यकार ने। तो जिज्ञासु इसी पे प्रश्न उठा रहा है कि अगर अनुशासन शब्द को भाव साधन मानोगे तब तो उसका शास्त्र शब्द के साथ समानाधिकरण नहीं हो सकता। तो इसलिए इस शंका को दूर करने के लिए कि यहाँ पे अनुशासन शब्द भाव साधन नहीं है, इसको स्पष्ट करने के लिए प्रदीपकार ने कहा कि ये व्याकरण का अन्वर्थ नाम है। और अन्वर्थ कहते हुए प्रयोजनाभिधान उपपत्ति ही, प्रयोजन के कथन की भी उपपत्ति हो गई। ठीक है, अन्वर्थ है इसका मतलब सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द है तो शब्दानुशासन इसका कुछ अर्थ है। वो अर्थ क्या है आगे दिखा रहे हैं, देखिए। अनुशिष्यन्ते असाधु शब्देभ्यो विविच्य ज्ञाप्यन्ते अनेन इति करण ल्युडन्तया, करण ल्युडन्ततया शास्त्रपदेन सामानाधिकरण्यमिति भावः। अनुशिष्यन्ते अनेन, ये अर्थ है ना मूल रूप से, बाकी तो व्याख्या के लिए बीच के शब्द जोड़ दिए। अनुशासनम इति किम, अनुशासनम क्रिया नास्ति अत्र। अनुशासनम अर्थात अनुशिष्यन्ते येन तद अनुशासनम, जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों का अनुशासन किया जाए। और अनुशासन का क्या अर्थ है, तो कहा असाधु शब्देभ्यः विविच्य ज्ञाप्यन्ते। अनुशासन के बहुत सारे अर्थ किए थे, जो है वो न्यासकार ने और पद्मंजरीकार ने, यदि आपको याद हो तो अनुपूर्वक शासी धातु का एक अर्थ ये भी दिखाया था पद्मंजरीकार ने, बिल्कुल। असाधु शब्देभ्यः विविच्य ज्ञाप्यन्ते, अनेक अर्थक धातुएं होती है ना, अनुपूर्वक शास धातु का एक अर्थ ये हो जाएगा विविच्य ज्ञापन। ठीक है, विविच्य ज्ञापन, किससे विविच्य ज्ञापन, तो असाधु शब्दों से अलग करके साधु शब्दों को ज्ञापित किया जाता है जिस शास्त्र के द्वारा, उसको हम यहाँ पे शब्दानुशासन कह रहे हैं। तो शास्त्र को कह रहे हैं तो शास्त्र पद के साथ समानाधिकरण हो ही जाएगा। समस्या कब थी, यदि अनुशासन शब्द को भाव साधन शब्द मानते तब अनुशासनम माने तो क्रिया हो जाती और शास्त्र माने तो एक पदार्थ है, तो उन दोनों का समानाधिकरण संबंध नहीं हो सकता था। लेकिन अब जब शब्दानुशासनम से भी एक पदार्थ को, शास्त्र को ही कहा जा रहा है, तो उसका शास्त्र पद के साथ समानाधिकरण हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अनुशिष्यन्ते असाधु शब्देभ्यो विविच्य ज्ञाप्यन्ते अनेन इति करण ल्युडन्ततया शास्त्रपदेन समानाधिकरण्यमिति भावः। इदमेव ध्वनयितुं भाष्ये नाम पदोपादानम, यही ध्वनित करने के लिए, ठीक है, इसी बात को दर्शाने के लिए, एक तरह से इसी बात को बताने के लिए, इसको स्पष्ट करने के लिए, इसको दर्शाने के लिए ही भाष्य में नाम इस पद का ग्रहण किया हुआ है। नाम नामिनोर अभेदात, नाम और नामी का चूंकि अभेद होता है, इसलिए नाम शास्त्रमिति समानाधिकरण्यम, ये कहा है ना भाष्यकार ने। शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम, शब्दानुशासन नाम है, शास्त्र उसका नाम ही है। ठीक है, तो उन दोनों का समानाधिकरण्य हो ही जाएगा। अनेनैव अपभ्रंशानाम अविषयत्वं सूचितम ध्वनीनाम च। और देखिए जो शब्दानुशासनम, अनुशासन शब्द का प्रयोग किया है ना, और अनुशासन का अर्थ क्या हुआ, अनुशिष्यन्ते अनेन, और उसी को खोला अनुशिष्यन्ते असाधु शब्देभ्यः विविच्य ज्ञाप्यन्ते साधु शब्दाः अनेन। इतना जो अर्थ है, इसी से हमें यहाँ पे ये भी पता चल गया कि इस शास्त्र का विषय अपभ्रंश शब्द
नहीं है। असाधु शब्दों को तो अलग कर दिया ना, तो इसका मतलब अपभ्रंश विषय नहीं है। और साथ में ये भी हो गया कि साधु शब्द ही विषय है। सामान्य जो किसी यंत्र आदि की घट कट 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 ध्वनि आदि या लहरों की आवाजें या इस तरह की पत्तों की आवाजें, कोई भी ध्वनियां यहाँ पर शास्त्र का विषय नहीं है। साधु शब्द ही विषय है। ठीक, अब आगे अग्रिम आगे फिर हम और आगे देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम।